अंदर करवाया है वैसे उसको बाहर लेकर आए। अब तक तो पर्चा कट चुका होगा। इस बार जो मैं करने वाला हूँ ना वो तुम सोच भी नहीं सकती। पहले तो बच गया था ना, अब नहीं बचेगा। जो करना है करे। आपको एक बात बता देती हूँ, समीर से पहले मैं खड़ी हुई हूँ आपका सामना करने के लिए। क्या हो गया तुम्हें और किस बात की जबरदस्ती की रिश्तेदारी ढूंढ रही हो तुम? अगर ये बाहर खड़े होकर शोर मचाने लग गई ना, आपकी इज्जत के सारे गुब्बारे फट जाएंगे। तुम्हारे दादा 2 दफा पकड़े गए थे ना जवानी में। कुछ तो बदले बदले लग रहे हैं आप कुछ छुपा रहे हैं। वो तुम्हारी दोस्त, क्या नाम है उसका भला सा? बीना। कोई झगड़ा वगड़ा हो गया उससे? नहीं, फ्यूचर में अकेले रहना है, इसलिए अकेले रहने की आदत डाल रही हूँ। गुड। अब तो समीर को भी सब्र आ गया होगा बेचारे को। हाँ दादा, अब मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आएगा। अरे वाह वाह वाह, इस बात पे कड़क खानदानी चाय हो जाए ना, बस मैं ये स्केच कंप्लीट करके खुद बनाऊंगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो आपकी खानदानी चाय के साथ अटके अटके ठंडे हो चुके हैं। यार देखो, कौन से मसलों की बात कर रही है मुझे तो नहीं पता। बिजली का मसला मैं हल नहीं कर सकता, गैस का और टैक्स का है, उसके लिए भी मुझे माजरत ही करनी पड़ेगी। आपको इसके अलावा और कोई मसला दिखाई नहीं देता? भाई महंगाई की वजह कसम खुदा की मैं नहीं हूँ। अगर मैं होता तो संजीदगी से सोचता। जाहिर सी बात है, डेंगू, मलेरिया, पोलियो ये सब कुछ आपकी वजह से थोड़ी हुआ है। बिल्कुल सही तस्दीर किया तुमने। मैं तो अज़ल से ही आइसोलेटेड हूँ। कितने चालाक हैं आप। चालाक? ये लफ्ज कुछ सुना सुना सा लग रहा है। मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ कि आप दादी के साथ क्या सलूक करते होंगे। अरे हमारे हुस्न सलूक की वजह से तो जल्दी चली गई वो। दिख रहा है मुझे आपका हुस्न सलूक, पता नहीं कितनी सारी बातों पे उनको चक्कर देते होंगे। अरे बिल्कुल नहीं, जब कोई एक झूठ पर राजी हो जाए तो उससे दूसरा झूठ बोलने की क्या जरूरत है। अरे बगैर सींगों की गाय थी तुम्हारी दादी। मेरा सब बस नहीं चल रहा कि मैं आपके ऊपर एक किताब छपवाऊं, बातों को टालने के 100 टोटके। अरे तुम हम पे दिन दिहाड़े इल्जाम लगा रही हो। हम तो टीपू सुल्तान की तरह हैं, जो चाहते हैं कर गुजरते हैं, चाहे जान पे खेलना पड़ जाए। और जो नहीं कहते वो कभी नहीं करते। तुम मुझे मेरे ही लफ्जों में फंसाना चाह रही हो ना? मैं आपसे इतराफे जुर्म करवाना चाह रही हूँ। इतराफे जुर्म आयत कर दी, सफाई का मौका नहीं दोगी? उफ दादा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप शादी कर लें। ओके, कर लो शादी, किसने रोका? उफ, मैं अपनी नहीं आपकी शादी की बात कर रही हूँ। देख ली मैंने आपकी चालाकी। मेरी शादी? क्या हो गया बेटा, इस उम्र में मुझे क्यों रुस्वा करने के चक्कर में रख गई हो? मैं कैसे कर सकता हूँ शादी? इतनी मुश्किल से तो इस तन्हाई के पेड़ को बड़ा किया है, तुम जड़ से काटना चाह रही हो? मैंने सोच लिया है, जब तक आप 1 से 2 नहीं होंगे मैं समीर से शादी नहीं करूंगी। यानी ये खामोशी जो थी वो एक प्लान थी। ये ज्यादती है वैसे, क्योंकि मुझे तुम्हारे सिवा तो कोई पसंद ही नहीं दुनिया में। अरे दादा, आप कोशिश तो करें, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढ के लेकर आऊंगी। कहाँ से लाओगी? किसी दुकान से लाओगी या कहीं सेल लगी हुई है? दादा वो मेरा काम है, मैं कहीं से भी लाऊं। इस बुढ़ापे में मुझे नाज़माओ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। नो, बूढ़े वो होते हैं जो मोहब्बत करना छोड़ देते हैं, और मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारी, डिसेंट और सॉर्टेड 3 आंटी शॉर्टलिस्ट की हैं जो आज आ रही हैं मिलने के लिए। क्या एक साथ 3? नो। या अल्लाह, इस बेपनाह दिखने वाले इंसान में ड्रामेबाजी की जो इतनी कैपेसिटी है, इसे प्लीज खत्म कर दे। या अल्लाह प्लीज इसके दिल में मेरे लिए प्यार, इज्जत बढ़ा दे और हमारे लिए साजिशें, नफरतें खत्म कर दे। प्लीज अल्लाह ताला जी, प्लीज, अब बहुत हो गया। आमीन।
आमीन। ये आपने अच्छा नहीं किया। अब क्या कर दिया मैंने? बीमार पड़ गए। ये कौन सी बीमारी है जो टेस्ट में नहीं आ रही? वो क्या है कि अब बीमार आदमी अपनी मर्जी से तो नहीं हो सकता। कभी ना कभी ठीक तो होंगे ना। जितनी आंटियां हैं ना वो सब पॉज पर हैं। सब उम्र रसीदा है इसीलिए पॉज पर है। मेरा मतलब है कि होल्ड पर है। अरे तुम्हारी इन्हीं बातों ने बीमार किया मुझे। अब मैं बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं होंगी। आपके फरार होने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। चैलेंज मत करना लड़की, फरार हो सकते हैं हम। आप फरार होके तो दिखाएं। शहर में जितनी भी ख्वाहिशमंद आंटी है सबके पास आपका नंबर है। तो मैंने भी तलाकनामा रखा हुआ है लड़की का नाम हटा के। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अक़वाम मुत्तहिदा जाना पड़े या फिर यूनियन, आपकी शादी तो होके रहेगी। अरे मरियम, मरियम इतनी सारी शादियां कैसे करूंगा बेटा? वैसे शदीद फ्लॉप एक्टिंग कर रहे हैं तुम्हारे दादा ये बीमारी की। अरे उससे ज्यादा फ्लॉप तो ये है जो मान गई वो सारा ड्रामा। अरे किसी भी नौजवान तंदुरुस्त इंसान से भी ज्यादा तंदुरुस्त रिपोर्टें हैं उसकी। क्या बोलूं कि आपके चेहरे से ज्यादा दर्द नहीं दिख रहा? अरे मैं कोई भी बात करती हूँ मरने की बातें करने लग जाते हैं। हाँ, जिस किसी इंसान को मरने से डर लगने लगता है ना, वो सबसे पहले ये सोचता है कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा के सुकून से ऊपर चला जाऊंगा। और वो अगर उसको इतना ही डर लग रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा देता वो? समीर ऐसे तो नहीं बोलो, मेरे एक ही दादा है। अल्लाह जिंदगी दे मेरे दादा को। आमीन कहने का दिल तो नहीं करता, लेकिन आमीन। यार हम दादा को ब्लैकमेल करें? वो भी तो गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। अरे वो कभी ब्लैकमेल नहीं होगा। वो बुड्ढा ना, इनके प्यारे दादाजी, वो अपनी बढ़ती उम्र का ना फायदा उठाने लगता है वो बुजुर्ग कहीं का। यार तो फिर मरियम को अगवा करने का ड्रामा करते हैं। तुम कर लो, क्योंकि मुझे दोबारा सलाहों के पीछे नहीं जाना। सुनो, वो मेरे दादा है, उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेते हैं। हाँ, क्योंकि पर गिनने के लिए भी उनको आसमान में चिड़िया चाहिए। चिड़े से तो काम नहीं चलेगा ना उनका। तो फिर मरियम तुम ना शादी से रिटायरमेंट ले लो। एक काम करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं तुम्हारे दादा के खिलाफ। उससे भी कुछ नहीं होगा पगली। तुम्हें आज तक ये समझ में नहीं आई, उनको जलील होने में मजा आता है। अरे यार समीर, तो फिर तुम बन जाओ ना घर दामाद। बात की है मैंने, ये मानता ही नहीं है। हाँ, तो क्यों मानूं मैं? अरे मैं कोई अकेला दुनिया में थोड़ी आया था। मेरी एक माँ है, मेरा एक बाप है, उनको भी तो जवाब देना पड़ता है ना। वैसे दादा के साथ रहना आसान तो नहीं है। आसान? बहुत मुश्किल कहो, सीधा सीधा। वैसे भी मुझे यकीन है अगर शादी करके मैं इस घर में आ भी गया, आई साउंड लाइक अ गर्ल यार। खैर, शादी करके मैं इस घर में आ भी गया ना, तब भी रोज मेरे सामने बैठेगा और मुझे नए नए तरीके बताएगा कि तलाक क्यों देनी चाहिए, क्या मिलता है तलाक देके, कितनी खुशी मिलती है तलाक देके। समीर, इस जमीन पे कोई ऐसी बुराई रह गई है जो तुमने मेरे दादा की ना की हो? है, मैं बाद में बताऊंगा। अरे आइडिया, हम लोग एक काम करते हैं, सारे अखबारात में, केबल पे, पंफलेट्स पे इश्तिहार चलाते हैं। हाँ? और इश्तिहार की स्लोगन लाइन होगी, आइए इनाम पाइए और आकर एक हैंडसम सा दादा मुफ्त ले जाइए। हाँ, क्या कहते हो, लोग आएंगे? तुम जब बात करते हो फिजूल ही करते हो। यार मरियम, उन 3 आंटियों का क्या हुआ? यार वो 2 ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया और एक फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे अल्लाह, मुझे पहले शक था लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। रात को सामने खोपड़ियां वोपड़ियां रख के ना, ये इसका दादा ना काला जादू भी करता है। इन औरतों को भी इसी ने रोका है और मेरी जिंदगी की सारी मुसीबतें भी इसी की वैसे मेरी बात चल रही है एक आंटी से। कौन है? कहाँ? किधर? कैसे? यही है, सब्र करो, बस टेस्ट कर रही हूँ अभी। अगर ये आंटी राजी हो गई ना तो तुम्हारे दादा इनको नहीं जाने देंगे। प्यारी है? बहुत। नहीं यार, तो फिर प्लीज आओ, एक बार फिर मिलके दुआ करते हैं कि दादा मान जाए। महबूब आपके कदमों में? क्या बकवास भेजते रहते हो तुम मुझे। मानती हो कि नहीं? तुम्हें पता है ये लोग दादा से भी बड़े फ्रॉड होते हैं। अरे कोई फ्रॉड वर्ड नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में इनकी वॉल चॉकिंग है, डंके बजते जगह जगह। तो फिर करो फोन। अरे फोन तो मैंने कब का कर दिया है? तो फिर क्या बोला बंगाली बाबा? अरे बोल रहे अभी आप आए, ऐसे आपका काम होगा, ऐसे। अच्छा जी। तो फिर जाओ ना। वो अकेले जाते हुए थोड़ा मेरा दिल घबरा रहा है, तो मैं कह रहा था कि चलो ना साथ चलते हैं। मैं नहीं जा रही, मुझे बहुत डर लगता है जादू वाले लोगों से। अरे तुम क्यों डर रही हो? तुम भी थोड़ी जादू करेंगे। जादू दादा पे करवाएंगे ना। वैसे उस बाबा को तुमने बताया दादा की केमिकल प्रॉपर्टीज का? बाबा आशिकों वालों को फेल कर चुके हैं वो। अरे यार, मैंने बस इतना ही बताया कि एक बहुत ही अड़ियल सा और सख्त सा इंसान है। सिर्फ सख्त?
उनको बताना था सख्त, ढीठ और एक खलाई मखलूक टाइप का आदमी है जो इस दुनिया में इंसान के रूप में रह रहा है। देखा, सही कह रही हो तुम। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे साथ में चलो। कहीं बाबा के सामने मैंने उनकी कोई क्वालिटी नहीं बताई और जादू उल्टा फुल्टा हो गया तो कितना गलत लगेगा। कितने नफलों का सवाब मिल रहा है मुझे। दुनिया भर में जलील होती फिरती हूँ तुम दोनों की वजह से। अरे तुम तो पैदाइशी जलील हो, 2 छटाक और हो जाओगी तो उसमें क्या चला जाएगा तुम्हारा। बकवास। चलो ना प्लीज, चलो ना, देर हो रही है अभी। अभी? हाँ तो अभी 2 घंटे में अपॉइंटमेंट है हमारा। अच्छा तो मुझे पर्दा वर्दा करके जाना पड़ेगा। अरे तो और भी अच्छी बात है, वो बेचारे बाबा नहीं डरेंगे। अरे मैंने मरियम को नहीं बताया। वो तो अगर जादू चल गया तो उसको खुद ही पता चल जाएगा। हाँ चलो चलो अभी चलो। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? यार वो जरा मैं ना शर्ट्स और सॉक्स पे रिसर्च कर रही हूँ। हाँ शर्ट्स और सॉक्स पे रिसर्च? यार बहुत सही कर रही हो। पता है मैंने भी अभी पढ़ा कि सॉक्स का इंसानी नफ्सियात के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। क्या क्या क्या? तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो? यार दादा सॉक्स तो पहनते हैं ना? हाँ पहनते हैं, मगर असल बात क्या है? अरे तुम असल बात को छोड़ो ना, तुम बस दादा की कोई भी पहनी हुई सॉक्स चुपके से लेके आ जाना। किस लिए? यार वो हमारे ना एक बंगाली बाबा हैं, वो तुम्हारे दादा के सॉक्स पे ना थोड़ा सा मंत्र मंत्र करेंगे। सॉक्स पे? हाँ ना, एक्चुअली बाल भी चलेंगे, राइट समीर? हाँ बाल। यार तुम लोग मुझे एक्चुअल बात बताओगे खुल के है क्या? अरे यार तुम तो सवाल इतने पूछती हो ना, पता है तुम्हारे चक्कर में वहां चले गए, वो कर लिया जो कभी सोचा भी नहीं था। और नहीं तो क्या, बेचारी सिंगल मैं भी तुम लोग के साथ जलील होती रहती हूँ। तुम दोनों ने 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे बात नहीं बताई, तुम एक पंच यहाँ और एक पंच वहां मारूंगी। अरे नहीं, ज्यादा ब्रूसली बनने की जरूरत नहीं है, सच बता देते हैं। वो दरअसल हमें एक बहुत ही पहुंचे हुए बंगाली पापा से मिले थे, तो उन्होंने गारंटी दी है कि अगर हम ये चीजें ले आए तो दादा हमारे कदमों में। समीर, बीना, ये कोई जादू वादू का चक्कर है? हाँ दरअसल क्या करें, और कोई रास्ता बचा ही नहीं। तुम दोनों एक इन वाहियात हरकतों में फंसते जा रहे हो। तो और क्या करें हम मरियम, तुम्हारे दादा किसी सूरत में काबू में नहीं आ रहे। हाँ। यार तुम दोनों आंटियों पे फोकस करो, हमें कोई ना कोई मसले का हल मिल जाएगा। बड़े आए बंगाली बाबा के पास जाएंगे। अरे तो शादी से पहले इतना डांटती है, शादी के बाद तो मेरे बाल नोच देगी। सच में। अब क्या करें, करते हैं आंटियों पे फोकस। फोकस नहीं, अब वक्त है एक्शन का। टन 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 टन। कोई शरीफ नफ्स इंसान नहीं हो सकता भाई। कौन है? ओए दादा आप? क्या मतलब आप? हमारे घर से हम नहीं निकलेंगे तो क्या बिल गेट्स निकलेगा? अरे मेरा वो मतलब थोड़ी था। अपने आने की वजह बताओ, किसी के मरने की तरह देने आई हो? अरे नहीं नहीं, तो फिर हमारे खून का ग्रुप पूछने आई हो? वो तो मुझे अंदाजा है। ओ वेरी नेगेटिव। तो बैल क्यों बजा रही थी तुम लोग? तो आवाजें देते हो। दादा मैं बस चेक कर रही थी कि लाइट है कि नहीं। देखो बेटा, ये काम सारे हम बचपन में कर चुके हैं। दादा देखिए, जरूरी तो नहीं है ना कि बंदा बैल बजाए तो आप ही बाहर आए। तुम अब मजीद मशकूक होती जा रही हो। घर से भाग के तो नहीं आई? अरे दादा, हम तो ग्राउंड पर जॉगिंग के लिए नहीं भागते। कैसी बातें कर रहे हो? तो फिर क्या काम है? अच्छा, दूध बेचना शुरू कर दिया, बर्तन लेके आता हूँ। फिर से गलत। और ऑप्शंस है? उधार पैसे चाहिए होंगे जो तुम वापस नहीं करोगी, या फिर किसी गरीब का इलाज कराना होगा। तुम अंदर क्यों नहीं आ रही बीना? अंदर आओ। इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो यहाँ? वो जो तुमने डिस्पोजेबल सिरिंज मंगवाया था ना, वो ले आई हूँ मैं। सिरिंज? घर घर वैक्सीन लगा रहे हैं क्या आप लोग? दादा आप अंदर जाए, मेरी दोस्त से मैं बात कर लूंगी। तो करो। दादा। हाँ। अच्छा। बाय दादा। क्या पागल वागल हो गई हो सुबह सुबह? समझो हमारा ऑपरेशन कामयाब हो गया है। क्या बात? हाँ। वो जो बदकिस्मत औरत है ना जिससे तुम्हारे दादा की शादी होगी, मिल गई है। So excited.